नवरात्रि में या वैसे व्यक्ति हवन करना चाहें तो स्वयं हवन कैसे करें। हवन करने की बहुत ही सरल और सुगम विधि बताऊंगा। हवन करने के लिए सबसे पहले जो है आपके पास हवन से संबंधित सभी वस्तुएं होनी चाहिए, जिससे आप बार बार जो है आसन छोड़ के न उठें। तो हवन से संबंधित, पूजन से संबंधित आप देख सकते हैं चंदन, रोली, कलावा, फल, मीठा, सुपारी, पान, दक्षिणा, कपूर, धूप और ये जो आप देख रहे हैं सुरुआ इसको कहा जाता है। तो एक चम्मच रखें या जो है आम की पत्ती को आम की लकड़ी में लपेट करके आप सुरुआ बना सकते हैं। शुद्ध जल, हवन करने के लिए हवन सामग्री, दीप, सलाका, माचिस, अक्षत, हवन सामग्री। हवन सामग्री में तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, हवन सामग्री घी, गुड़, पंचमेवा, चंदन का चूड़ा, ये सब डाल करके खूब बढ़िया से हवन सामग्री बना लेना चाहिए। और पुष्प, जो हवन में काला तिल, जौ, चावल मिलाया जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसन्नता के लिए मिलाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सत, रज, तम, तीन जो है स्टेप जो है हवन कुंड में है ना, तो सफ़ेद, लाल और काला। तो ये भगवान विष्णु जी का आसन है, ब्रह्मा जी का, भगवान शिव का। इन्हीं तीनों देवता की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के लिए जौ, ब्रह्मा जी के लिए चावल, शिव जी के लिए काला तिल। तो काला तिल की जो है हवन में सदैव अधिकता होनी चाहिए। अब हवन करने से पहले शुद्ध आसन पे बैठ करके त्रिकुश से अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए, आचमन करना चाहिए भगवान केशव, माधव, नारायण का ध्यान करके। और आचमन करने के बाद हाथ धुल लें। हाथ धुल करके आसन शुद्धि के लिए आसन पे जल छिड़क लें। पवित्री या स्वर्ण मुद्रिका दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में अवश्य होनी चाहिए। शिखा में ग्रंथि, चंदन का टीका, जो आप नित्य नैमित्तिक नवरात्र में प्रतिदिन हवन पूजन सुकर्म करते हैं, जिस प्रकार से आप माता जी का पूजन अर्चन करते हैं, वो आपको करने के उपरांत ही हवन करना है। हाथ में त्रिकुश, अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा ले करके संकल्प करें। जो आप सुकर्म करने चल रहे हैं संकल्प करें। अद्य शुभ पुण्यतिथौ शुभ मुहूर्ते, जो आपका गोत्र नाम है उसका उच्चारण कर लें। गर्गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः नरेंद्र कुमार शर्माहम सपरिवारस्य अद्य नवरात्रस्य। जो आप जिस तिथि पे हवन कर रहे हैं, अष्टमी पे अगर आप कर रहे हैं तो अष्टम्याम तिथौ, नवमी पे कर रहे हैं तो नवम्याम तिथौ, जो दिन हो। इसके बाद श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ फल प्राप्तये कृतस्य नवरात्रे अस्मिन्। अब अगर आप जो है पाठ भी किए हैं तो चंडी पाठस्य कह लें। अगर आप पाठ नहीं किए हैं तो आप यहाँ नवरात्र व्रतस्य कहें। परिपूर्णता यही हवन कर्म करिष्ये तत्र आदौ अग्नि पूजनम करिष्ये। ऐसे संकल्प करके जो है सारा संकल्प रख देना चाहिए। तो हवन करने के लिए किसी कन्या से या स्वयं या किसी ब्राह्मण के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कराना चाहिए। अगर जो है आपके यहाँ कन्या है तो कन्या से जो है अग्नि को प्रज्वलित कराएं। थोड़ा सा कपूर ले करके जला करके अग्नि में जो है प्रज्वलित करें। जो आपको हवन करना है, हवन करने के लिए ध्यान देंगे कि तसला हो या हवन कुंड हो, उसमें जो है बालू, चूँकि हमारे पास हवन कुंड है तो तसला हो या हवन कुंड हो, उसमें थोड़ा सा बालू रेता डाल करके शुद्ध जल डाल करके उसी के ऊपर आम की समिधा को आपको लगाना है। तो आम की समिधा लगाने के उपरांत जो है अपनी तरफ करके अग्नि भगवान को स्थापित कर देना चाहिए। जब अग्नि भगवान स्थापित हो जाएं तो आप इनकी प्रतिष्ठा को करने के लिए, आवाहन करने के लिए हाथ में चावल पुष्प लेकर के अग्नि भगवान का जो है आवाहन और पूजन
करने के लिए इनका ध्यान करें। ओम अग्नये नमः, अग्निम आवाहयामि, स्थापयामि, प्रतिस्थापयामि। तो जहाँ आप अग्नि भगवान को प्रज्वलित किए हैं उसके सन्मुख एक दोने में आसन रख करके वहीं पे आप छोड़ लें। इसके बाद अग्नि भगवान के साथ साथ ही विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का पूजन करना चाहिए। तो 3 दोना और रख लें। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवतायै नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि कह करके आप इनका भी पूजन अर्चन साथ ही करें। तो 4 बार जो है जल घुमा करके अग्नि भगवान के आप चरण को धुल रहे हैं। हाथ पाद्य उपाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे सर्वांगे असनानियम जलम समर्पयामि। अग्निदेवाय नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवेभ्यो नमः। चंदन का टीका, हल्दी, रोली सब जो है लगा दें। गंधद्वाराम दुराधर्षाम निर्पुष्टाम करीष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रदगृहताम। आप पढ़ना चाहें तो गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि ये पढ़ सकते हैं। धूप पुष्प चढ़ा दें। पुष्पम समर्पयामि, पावकगणये नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवेभ्यो नमः। धूप पुष्प हो गया तो धूप जो है आप अंदर अग्नि में डाल दें। धूपमाघ्रापयामि, पावकगणये नमः, वरदाग्नये नमः। थोड़ा सा कपूर जो है अंदर डाल दें। दीपम दर्शयामि, अग्निदेवाय नमः। हाथ धुल करके भोग प्रसाद अग्नि भगवान को जो आपके पास मीठा हो, पंचमेवा हो, अंदर घी लगा करके डालना चाहिए। नैवेद्यम शुभोजयामि, नैवेद्यन्ते आचमनीयम जलम कि आप भगवान भोजन करें, हाथ धुलें, मुख धुलें, जल पिएं। इसके बाद जो है फल आप चढ़ा दें। हृदफलम समर्पयामि, अग्नये नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवेभ्यो नमः। पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये जो है अग्नि भगवान को और ब्रह्मादि देवता का ध्यान करते हुए ये चढ़ा देना चाहिए। मुखवासार्थे इलालुं तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि, अग्निदेवाय नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवेभ्यो नमः। सिक्का जो है या दक्षिणा कुछ अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। हाथ में पुष्पादि लेकर के अग्नि भगवान को प्रणाम कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः वैश्वानराय नमः, अग्नये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। इसके बाद जो है थोड़ा सा घी लेकर के सबसे पहले घी की आहुति होगी तो घी को अग्नि में दिखा करके शुद्ध कर लें। इसके बाद जो है सुआ को 7 बार सेक दें। प्रणीता और प्रोक्षणी के लिए 2 पात्र में जो है आपको जल रखना है। तो एक में जो है आपको घी को स्पर्श कराना है, दूसरे में आपको 1 बूंद छोड़ना है। इसके बाद जो है घी की आहुति सबसे पहले दी जाएगी। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे नमः। ओम स्वा स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय इदम नमः। ओम अग्नि वरुणभ्याम स्वाहा, इदम अग्नि वरुणभ्याम नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः मरुदेभ्यः सुरकेभ्यः स्वाहा, इदम वरुणाय इदम नमः। ओम वरुणादित्य अदितये च स्वाहा, इदम नमः। सुरुआ को जो है वहीं घी के साथ ही रख देना चाहिए। और फिर जो है जिन देवी देवता के नाम से आप आहुति देंगे उनको महसूस करेंगे कि आपके सन्मुख बैठे हैं। आप जो है उनको एक एक निवाला उनके मुख में भोजन डाल रहे हैं। हवन करने के लिए अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा और 2 मासा यहाँ पे हवन लेकर के स्वा पे आहुति पड़नी चाहिए। यहाँ पे हाथ पीछे हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी के लिए आहुति दी जाएगी, भोजन कराया जाए। गंगणपतये स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा। फिर गौरी जी के लिए ओम गौर्यै स्वाहा, ओम गौर्यै स्वाहा, ओम गौर्यै स्वाहा। फिर सूर्य भगवान के लिए जो है
तो सूर्य भगवान के लिए सूर्यादि नवग्रह की प्रसन्नता के लिए मदार से संबंधित आग की समिधा होनी चाहिए। आग का मतलब होता है यही मदार। तो मदार जो है एक समिधा घी लगा करके ले लें। और हवन सामग्री ओम घृणी सूर्याय स्वाहा। चंद्रमा के लिए जो है पलाश ढाक ले लें घी लगा करके। और हवन सामग्री ओम सोम सोमाय स्वाहा। मंगल के लिए खैर की समिधा घी लगा करके ले लें ओम अंगारकाय स्वाहा। बुध के लिए चिचड़ी ले लें लाह चिचिरा ओम बुम बुधाय स्वाहा। बृहस्पति के लिए पीपल की समिधा होनी चाहिए ओम बृहस्पतये स्वाहा। शुक्र के लिए गूलर की समिधा होनी चाहिए ओम सुंग शुक्राय स्वाहा। शनि के लिए शमी की समिधा होनी चाहिए ओम संग शनिश्चराय स्वाहा। राहु के लिए दूब घास होनी चाहिए ओम रांग राहवे स्वाहा। केतु के लिए कुश होना चाहिए ओम किंग केतवे स्वाहा। इस प्रकार से नवग्रह को आप भोजन दे दें। इसके बाद जो अधिप्रत्यधिदेवता हैं उनके लिए जो है भोजन देना चाहिए। ओम अधिदेवताभ्याः स्वाहा ओम प्रत्यधि देवताभ्याः स्वाहा ओम पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा ओम 10 दिक्पालेभ्यः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यः स्वाहा ओम बम्बटुकाय स्वाहा ओम हंग हनुमते स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा ओम सतीपुरांद्राभ्याम स्वाहा ओम सीतारामाभ्याम स्वाहा ओम राधाकृष्णाभ्याम स्वाहा ओम गुरेभ्यः स्वाहा ओम गंगायै स्वाहा ओम यमुनायै स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम माधवेभ्यः स्वाहा ओम प्रयागस्देवेभ्यः स्वाहा ओम काशीसस्देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ओम ब्राह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम परमात्मने स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम पद्मायै स्वाहा ओम सत्यै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम सावित्र्यै स्वाहा ओम विजयायै स्वाहा ओम जयायै स्वाहा ओम देवसेनायै स्वाहा ओम स्वधायै स्वाहा ओम स्वाहायै स्वाहा ओम मातृभ्यः स्वाहा ओम लोकमातृभ्यः स्वाहा ओम धृत्यै स्वाहा ओम पुष्टयै स्वाहा ओम तुष्टयै स्वाहा ओम आत्मकुलदेवतायै स्वाहा। ये कुल देवता और 16 मातृका सूर्य आदि नवग्रह आदि को आप हवन करा दिए हैं। इसके बाद घृत मातृका को हवन करा दें। ओम घृत मातृकेभ्यः स्वाहा ओम श्रीं श्री स्वाहा ओम लक्ष्मयी स्वाहा ओम धृत्यै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम स्वाहायै स्वाहा ओम प्रज्ञायै स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा। यहाँ तक आहुति देने के बाद खीर पूरी अगर बनी हो तो खीर पूरी की आहुति दे दें। और इसके बाद 11 बार 28 बार 51 बार 108 बार नवारण मंत्र से ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, यही नवारण मंत्र है। इसी मंत्र से जो है 108 या जो आपको करना हो, ये भगवती की प्रसन्नता के लिए महामंत्र है। तो नवारण मंत्र से हवन अवश्य करना चाहिए। नवारण मंत्र से हवन करने के बाद गायत्री मंत्र से हवन करनी। भगवान के 12 अक्षर से जो है 2-4 दशाहुतियाँ दे दें। जो आपके इष्टादि देवता हैं उनके लिए हवन कर दें। तो ओम स्वाहा ओम नमो स्वाहा ध्वजायै स्वाहा महाकाल्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै स्वाहा महासरस्वत्यै स्वाहा त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तो ओम प्रजापतये स्वाहा। इसके बाद पुनः जो है मीठा घी लगा करके अग्नि भगवान को मुँह मीठा करा दें। ओम अग्नये सुष्टकृते स्वाहा। अग्नि को मुख मीठा कराने के बाद फिर जो है पूर्णाहुति हवन को करना चाहिए। तो पूर्णाहुति के लिए गरी का गोला हो, सूखा गोला हो, पान के पत्ते पे हवन सामग्री रख करके
या सुपारी रख करके सुआ को नीचे लगाते हुए जो है पूर्णाहुति हवन को करना चाहिए। ओम पूर्णादर्वरावल सुपूर्णा पुनरावल शनिव विक्रीना वहामूर्गुम सटक्रकोम सर्वम वै पूर्णकुम स्वाहा। तो पूर्णाहुति हवन को करने के उपरांत जो भी थाली में बचा हो भगवान शिव का ध्यान करते हुए वो सब गिरा देना चाहिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च एकादश रुद्राय नमः उषेश्वरभागाय नमः सांब सदाशिवाय नमः सर्वं वै पूर्णकुम स्वाहा। जो घी बचा है उसको हवन में गिरा देना चाहिए। ओम वसोह पवित्रम सद्धारम वसोह पवित्रम सहस्रधारम देव सत्वा सुविता पुनाद वसोह पवित्रम सतधारम शुक्वा काम धुछाह। ईशान कोण से राख को लेकर के यही मस्तक में जो है धारण करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को इस राख को लगाना चाहिए। ओम त्रयायुषम जमदग्ने कश्यप सत्रयायुखम यद्देवी सत्रयायुखम तन्नो अस्तु त्रयायुखम। हवन की राख लगा लेने के बाद जो आप जल में घी छोड़ रहे थे उसको एक को जो है पलट देना है। वो जल अपने ऊपर छिड़क लेना है और दूसरे को होंठ में लगा करके हाथ धुल करके आचमन कर लेना है। इसके बाद फिर जो है आरती करना चाहिए। तो आरती जो है पुरुष भगवान की जहाँ कलश स्थापन किए हैं माता जी की सबकी आरती कर लें। परिवार से युक्त सभी परिवार के सदस्य साथ मिल करके आरती के उपरांत जो कलश के नीचे जौ उगा हुआ है उस जौ के 9 कल्ला को ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा तोड़ करके माता जी के श्री चरणों में अर्पण करें कि भगवती जैसे जौ हरा भरा है ऐसे ही हमारा परिवार सदैव हरा भरा रहे। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। यही हवन की सूक्ष्म विधा है। ये बहुत ही सरल और सभी के करणीय विधा को हम बता रहे हैं जिससे किसी को असुविधा ना हो। जय माता दी।